लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, एक लंबे टाइम के बाद में परसों हमारी डीसी हिसार व एसपी हिसार के साथ लंबे बातचीत हुई और उस बातचीत में कुछ चीज़ें निकल के आई है जो फसली नुकसान जो किसान को हुआ था उसके क्लेम के बारे में एक लंबी बातचीत हुई और प्रशासन की तरफ से बाकायदा ये रिटर्न में दिया गया कि 312 करोड़ के करीब रुपए किसानों के खातों में आ चुके हैं। हमारे पास जानकारी ये थी कि 264 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आए हैं, लेकिन कल चार पाँच छः गांवों के जैसे कि फ्रांसी है, आदमपुर गांव है और मोहब्बतपुर है, इन गांवों के 6-7 गांवों के पैसे और किसानों के खातों में बीमा क्लेम के आए हैं। दूसरा जो जो 2020 का जो सफ़ेद मक्खी का मुआवजा था, वो मुआवजा 53 करोड़ रुपए हिसार तहसील का वो एसडीएम के खाते में आ चुका है। वो भी प्रशासन ने कहा हमें एक हफ्ते में बांटेंगे। दूसरे जो 15 जो गांव हमारे जो इस पक्के मोर्चे पे जिनकी बड़ी हाजिरी रहती है, उन 15 गांव के हमने नाम स्पेशल तौर पे लिख के दिए कि इन गांव के जो लोग लगातार इस पक्के मोर्चे पर पिछले 1 महीने से आ रहे हैं, उन गाँवों के प्राथमिकता के तौर पर इन गाँव का पैसा किसानों के खातों में डाला जाए। तो उसके लिए भी प्रशासन ने एक हफ्ते का टाइम मांगा था और हमें ये लगा कि प्रशासन जो हमारी मांग है उस पर ठीक काम कर रहा है। इसी को लेकर हमारा एक 5 तारीख को हमने जो कोर्ट था, लघु सचिवालय था, उसके तीनों गेट हमने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ में बंद करने का एक जो राय किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से आई थी, हमने ये निर्णय ले रखा था कि 5 तारीख को हम कोर्ट को पूरी तरह जाम करेंगे। हमने आम राय बनाते हुए और सभी से बातचीत करते हुए 5 तारीख का हमारा जो फैसला था, हमने वो फैसला अपने कुछ टाइम के लिए प्रशासन के विश्वास पर व प्रशासन की अपील पर हमने वो अपना फैसला स्थगित किया है कि 5 जुलाई को हम ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो कोर्ट का हमने घेराव करना था, कोर्ट को हमने जाम करने का जो हमने अल्टीमेटम दे रखा था, उसको हमें स्थगित कर रहे हैं। लेकिन स्थगित करने का ये मतलब नहीं है कि भाई प्रशासन उस पर काम नहीं करेगा। प्रशासन ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है, हम 10 दिन का टाइम प्रशासन को दे रहे हैं। 10 दिन के बाद में अगर इन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं हुई है तो 10 दिन के बाद में हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा फिर किसान संगठनों की और किसानों के यहाँ पर बैठ के मीटिंग करके हम अगली रणनीति की बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें घेराव भी हो सकता है और इससे भी बड़ा कोई निर्णय हो सकता है कि हम हिसार को भी बंद कर लें। आज अखबार की सुर्खी आती कि किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, तो क्या आंदोलन भी जो है 5 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने सिर्फ 5 तारीख का जो घेराव था कोर्ट का, हमने वो स्थगित किया है, उसे पोस्टपोन किया है और हमारा पक्का मोर्चा, पक्का धरना हमारा ऐसे चलेगा। लोगों की हाजिरी आप आज भी देख रहे हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारा ये जो पक्का मोर्चा है, ये जब तक किसान के खाते में पूरा पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हमारा पक्का मोर्चा इसी तरह चलता रहेगा। संयुक्त मोर्चा के भी बड़े लीडर पहले भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता चौधरी राकेश टिकैत जो संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता है, वो आज शाम को पक्के मोर्चे पर पहुंच रहे हैं और लगातार संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े लीडर भी हमारे बीच में पहुंचते रहेंगे। ये पक्का मोर्चा तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर एक किसान के खाते में पैसे नहीं आ जाते हैं। सीएससी के थ्रू जो किसानों ने बीमे करवाए थे, वे 40,000 के करीब में किसानों के मामले हैं। इस पे प्रशासन ने बाकायदा डीसी साहब ने ये कहा है कि आप हमारा विश्वास कीजिए, इस पे कार्रवाई चल रही है। 20 दिन का टाइम है प्रशासन ने सीएससी के मामले में मांगा है। सीएससी के जो किसानों का क्लेम का जो मामला था, उसमें 20 दिन का टाइम मांगा है। क्या लघु सचिवालय का गेट इसी तरीके से बंद रखा जाएगा? बिल्कुल, लघु सचिवालय का गेट जिस तरह हमारा पक्का मोर्चा पिछले 1 महीने से चल रहा है, उसी तरह हमारा पक्का मोर्चा इसी तरह चलेगा। हम अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो ये गेट हमने बंद कर रखा है और हमारा धरना चलता है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस टाइम तक हम ये गेट बंद रखते हैं। ये गेट ट्रैक्टर, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो, यहाँ से आने के बाद में वापस ना मुड़ना पड़े, तब तक 11 से लेकर 4 बजे तक हम अपना माइक चलाते हैं, तब तक ये गेट बंद रहता है। क्या अगर आपको आगे भी आश्वासन दे दिया गया कि आपके पैसे आ जाएंगे मुआवजे के, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, आश्वासन पर उठ के जाने वाले होते तो हम पहले ही चले जाते। आश्वासन पे उठ के जाने वाले हम लोग नहीं है। परसों जब प्रशासन के साथ मीटिंग हुई और कल तहसीलदार साहब ने आके बाकायदा धरने के पर आकर बाकायदा माइक पे ये बोला कि एक हफ्ते का टाइम हमें अपनी कार्रवाई के लिए दिए। एक हफ्ते में अपने जो किसानों के पैसे बच रहे हैं, करीब 112 करोड़ रुपए किसानों के बचे हुए हैं। बीमा क्लेम के जो केसीसी के थ्रू जो किसान के प्रीमियम काटा गया था उसमें से भी 1100 किसान ऐसे हैं जिनका आईएफएससी कोड गलत होने के कारण या फिर खाते बंद होने के कारण उनका क्लेम रुका हुआ है। हम उन किसानों से भी अपील करते हैं कि वो अपने खाते दुरुस्त कराए या आईएफएससी कोड के जो कागज है वो दोबारा ठीक करवाएं, ताकि उन किसानों के खातों में भी पैसा आ जाए। ये भी हम कहते हैं और तहसीलदार साहब ने भी आके कल विश्वास दिलाया था, लेकिन हमने ये कहा कि चलो हम
प्रशासन पे विश्वास और करते हैं। अगर आप अपील कर रहे हो, पहले भी दिलवाते रहे हैं, लेकिन आज तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं देखिए, हमें यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारे मुद्दे पूरे नहीं हो जाएंगे हम वापसी नहीं करेंगे। ये मन बना के जब घरों से किसान आए थे 1 जून को, जब हमने पक्का मोर्चा लगाया था, तो तब किसान बाकायदा मन बना के आया था, अपना सामान ट्रैलियों में रख के लेके आया था कि जब तक किसान के खातों में पैसा नहीं आएगा तब तक वो घर वापसी नहीं करेगा। हमने 5 तारीख का हमारा जो लघु शौचालय का गिराव है उसे पोस्टपोन किया है, उसे स्थगित किया है, वो भी प्रशासन के विश्वास पे अपील पर। अगर हमारे मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर अगली रणनीति की घोषणा भी करेंगे। संदीप सर, आपका पूरा ही पक्का मोर्चा लगता है कि मुआवजे तक सिमट के रह गया। सरसों खरीद का एक मसला है, उस पर आपकी क्या बातचीत चल रही है? और जो ये रिवट वाला जो मसला बहुत बड़ा, जिसमें अब तक रिलायंस कंपनी का कोई अफसर नहीं आ पा रहा, उस पर कोई थोड़ा सा स्पष्ट उसको हमें चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरसों खरीद पर हमारी लगातार बातचीत प्रशासन से जारी है। पिछली बार जब हम डीसी साहब से मिले थे तो डीसी साहब ने ये कहा था कि सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया कि सरसों नहीं खरीदेंगे। तो हमने ये कहा था फिर आगे की बातचीत भी हम शुरू नहीं करेंगे। हमने कहा कि अभी मीटिंग खत्म करते हैं, फिर बात ही क्या करनी है। जो मेन जो मांग थी अभी सरसों की खरीद फौरी तौर पे चालू हो और सरसों किसान का एक एक दाना खरीदा जाए। जब प्रशासन ने पिछली मीटिंग में ये किया कि सरकार ने मना कर दिया तो हमने कहा था कि हम फिर मीटिंग खत्म करते हैं, हम बातचीत भी नहीं करेंगे। परसों की जो बातचीत प्रशासन से हुई है उसमें डीसी साहब ने कहा है कि मैं दोबारा सरकार से बात करूंगा, हो सकता है कि 1 या 2 दिन की कोई खरीद पे कोई बातचीत हो जाए। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन हमारा पक्का मोर्चा जारी है और हमारी ये मांग बिल्कुल है, इस मांग पे सरकार को काम करना चाहिए। सरकार पे इस मांग पे सरकार को काम करना चाहिए। हमारी ये मांग आज भी एज इट इज है, सरसों की खरीद फौरी तौर पर चालू हो। तो इंग्लिश अखबार में मुख्यमंत्री के नाम से एक बयान छपा था कि 70 करोड़ रुपया वो अगले 2 दिन 3 दिन में वो डाल देंगे। क्या ये 300 करोड़ से अलग 70 करोड़ रुपया है, क्या मसला है? उस पैसे पे कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, वो मेरे को लगता है कि वो इससे अलग का मामला है। वो 70 करोड़ रुपए किसानों के और दूसरे मुआवजे के हैं, वो भी किसानों के खातों में जल्दी आएगा, ऐसा सरकार ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके कहा है। देखो, हम तो ये मानते हैं कि ये झूठों की सरकार है। इन्होंने 181 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा में बांट दिए फसल नुकसान के मामले में, लेकिन 181 करोड़ रुपए तो मैं बताना चाहता हूँ कि 10 गांवों का मुआवजा बढ़ जाता है, इतना नुकसान था। जो बकाया जो पैसा है वो जल्दी से किसानों के खातों में आए, यही हमने सरकार से, यही हमारी सरकार से पहले भी मांग थी, आज भी हमारी मांग है। और जब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हमारा मोर्चा चलेगा। किसानों की कोई ना कोई मांग होती है, प्रशासन उसके जो है मांगे मानता नहीं है, उसके बाद धरना लगता है, फिर प्रेशर में आके बातचीत होती है और कहीं ना कहीं उनकी मांगे मान ली जाती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का भी पक्ष लिया था। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग वे लोग हैं जो अंग्रेज के पक्ष में खड़े होते थे, तो भी लोग लड़े थे ना। लोग लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और हम तो 13 महीनों की ट्रेनिंग लेके आए हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से, अलग अलग बॉर्डरों से ये ट्रेनिंग लेके आए हैं कि अगर बैठेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से बैठेंगे तो 100% जीतेंगे। और ये पक्का मोर्चा पूरे आज हरियाणा में एक किसान आंदोलन को एक नई दिशा दे रहा है। आज ये अकेला हिसार का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा में किसानों के साथ ऐसे ही किया जा रहा है। नाथुश्री चोपटा में पिछले 2 महीने से लगातार धरना चल रहा है। आज वहाँ पर बड़ी महापंचायत भी है। यही मांगे, वहाँ पर CSC के पैसे हैं जो वो कंपनी रिवर्ट कर दिए, मुआवजा नहीं बटा है, मुआवजा नहीं मिला है किसान को, वहाँ पर भी यही मामला। ये पूरे हरियाणा का मामला है और इस पक्के मोर्चे की लड़ाई को पूरे हरियाणा में लेके जाएंगे। आज राकेश टिकैत हिसार पहुंच रहे, क्या प्रशासन से उनकी कोई मीटिंग की है या धरने में समर्थन? नहीं, देखो, प्रशासन के साथ कोई मीटिंग नहीं है, वो सिर्फ धरने पे आ रहे हैं। आज उनका हरियाणा में 2-3 जगह, आज नाथुश्री चोपटा में महापंचायत है, वहाँ जाएंगे। गुलकली में हमारा एक किसान के परिवार से कोई गुजर गया तो उनके वहाँ जाएंगे। नौर में भी उनका कोई प्रोग्राम है। और जैसे कि हमें जानकारी है कि हो सकता है कि शाम को वो पक्के मोर्चे पर पहुंचेंगे। ये बीमा वाली मुआवजा वाली, हेलो, एक मिनट।